हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हम लोग कौन कौन सा बॉन्ड पढ़े हैं? कोवलेंट बॉन्ड पढ़े, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड एटम्स के बीच में बनता है। एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड बोथ आर फॉर्म बिटवीन द एटम्स, ठीक है ना। जब मॉलिक्यूल बनाना होता है, क्रिस्टल बनाना होता है, जब क्रिस्टल बनना होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। मॉलिक्यूल जब बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होता है उस समय बनता है, समझ गया ना। इसलिए ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, एटम्स के बीच में नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड क्या है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। वो क्या है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसके सामने ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारा वीक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारा हट गया, नहीं तो उसको अभी पढ़ाते, ठीक है। उसमें दिया हुआ है वीक फोर्सेस ऑफ वंडरवाल फोर्स है, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है ना, लंदन फोर्सेस है। ये सारे वीक फोर्सेस है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े नहीं, उस चैप्टर में ये था, तो वहाँ पर पढ़ाते। उसी में से एक बॉन्ड है ये। जितने भी वीक बॉन्ड है, जितना भी वीक इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, उसमें सबसे स्ट्रांग ये है, उसके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के इतना मजबूत नहीं है, उससे थोड़ा कम है, समझ गए ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है, ये सारे मॉलिक्यूल्स में नहीं बनता है, समझ गए ना। When hydrogen is bonded to a particularly three type of bonds. When hydrogen is bonded to fluorine, when hydrogen is bonded to nitrogen, when hydrogen is bonded to oxygen, then only there will be possibility of hydrogen bond. Because hydrogen is a least electronegative element. Hydrogen is least electronegative element. ठीक है ना? And these three are highly electronegative elements. Fluorine, then oxygen, then first position, second position, third position. ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, एंड द नेक्स्ट वन ऑक्सीजन, एंड द नेक्स्ट वन नाइट्रोजन. So whenever hydrogen atom, when a molecule is formed and if hydrogen is bonded to fluorine, nitrogen or oxygen, then there is a chances of having hydrogen bond. ठीक है ना। जब तक कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है कोवलेंट बॉन्ड में, तब तक हाइड्रोजन बॉन्ड होने का कोई चांसेस नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्डिंग अगर किसी और इस तीन को छोड़ करके किसी और के साथ होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कैटेगरी में। जस्ट लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, तो इसमें नहीं आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। HBr, इसमें भी नहीं आएगा। ये सब किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आने वाला नहीं है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। आगे समझ में क्लियर? ओके, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ये डेफिनेशन है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. Hydrogen bond is electrostatic in nature. Why? Because it is the electrostatic force of attraction like the ionic bond. Ionic bond is also electrostatic force of attraction. Same way the hydrogen bond is also electrostatic force of attraction. But it doesn't exist alone. But it exists along with covalent bond. It exists along with covalent bond. And in case of ionic bond, electrostatic force of attraction exists alone. Understood? So this special kind of electrostatic force which exists between the covalent bonded
हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आई बात समझ में? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस का ग्लास देखिए, वो कार में जो ग्लास रहता है विंडो पैन में रहता है, उसमें बहुत सारा चीज़ इम्बोज किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, सब इसी से लिखता है। समझे? तो बहुत इम्पोर्टेंट एसिड है। ग्लास के ऊपर जो लिखना होता है इसी से लिखते हैं, बाकी किसी चीज़ से लिखने जाएंगे तो टूट जाएगा। समझ गया ना? आई बात समझ में? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अब ये देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, हाँ? ये क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। बताया तुमने, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है तो कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर हो जाता है। जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है तो, ठीक है ना? तो इसी तरह का सारा हाइड्रोजन फ्लोराइड तो इसी तरह का रहेगा। दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल, इसका भी यही हालत है ना? पढ़ाए थे ना? तो ये भी डाइपोल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी तो डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। डाइपोल समझते हो ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल पर एग्जिस्ट करता है कुछ दूरी पर। हाँ, जैसे बैटरी हो तो है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इन द सेम वे। सो दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल। तो अभी दोनों डाइपोल में होगा ना, दो बैटरी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं सीरीज में, लगाते हैं ना, सीरीज में लगाते हैं ना बैटरी को, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वैसे ही यहाँ अरेंज हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब बैटरी का पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा? बैटरी खराब हो जाएगा, है ना? आए वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, हाँ? इसलिए जो है हम उसको डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अभी दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं? मैग्नेट में होता है ना, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, है ना? तो साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करता है कि नहीं? तो हम लोग मैग्नेट को ऐसे अरेंज करते हैं ना, तो डाइपोल कैरेक्टर होता है ना मैग्नेट, उसी से सीखे हैं डाइपोल, है ना? डाइपोल कैरेक्टर कौन सिखाया? मैग्नेट सिखाया। तो मैग्नेट में डाइपोल होता है, दो पोल होता है उसमें। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी दो पोल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो इसका ये नेगेटिवली चार्ज, अब देखो ये बॉन्ड टूटा नहीं है, ये भी बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ बताए थे उस दिन, इसके बीच में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोराइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। टूटा नहीं है बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो है एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, टूटा नहीं है, बॉन्ड है, एडजस्ट कर रहा है। तो इसके तरफ चूंकि ज्यादा आ गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव है ना? पूरा नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यही है हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ एग्जिस्ट करता है? It exists between the covalently bonded hydrogen atom of one molecule and the electronegative atom of the other molecule। ये हुआ हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर आएगा इधर, ये चलता आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? फिर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए? ये चलते रहेगा, चाहेंगे तो इधर भी बना लेंगे,
ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। समझ में आया? आई बात समझ में? हाइड्रोजन बॉन्ड ये फ्लोरीन के साथ हो गया। हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वाटर क्या होता है? इन्वर्टेड विक्ट्री साइन होता है, यही शेप होता है ना। ये डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। ये सब तो पढ़ा चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आ गया, अब इस दोनों के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, बनेगा ना। ठीक है, समझ गए? तो एक गिलास पानी पीते हो, उसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड तुम लोग पीता है समझो। सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ भी बन जाएगा, फिर इसके नीचे यहाँ बनेगा, इसके नीचे यहाँ बनेगा, इसके नीचे यहाँ, चलते रहेगा, चेन हो जाएगा। करने पर कमजोर हो जाता है, अलग हो जाता है, हिलाने डुलाने से भी टूट जाता है। पानी अलग अलग होता है कि नहीं, बूंद तो टूटता है तब ना अलग होता है। H2O नहीं टूटेगा, लेकिन H2O जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ टूटेगा। हाँ, तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग रहता है। समझ गया ना? आया बात समझ में? तो ये हो गया वाटर का, देख लिए। इसी तरह से हम लोग अमोनिया का भी देख सकते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन निकला, फिर यहाँ पर एक लेंगे, यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, यहाँ भी देखो किसके किसके बीच में बना है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। वन मॉलिक्यूल कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। किसके किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये हो गया हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड फ्लो ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, ये पहला, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बन गया। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन एटम। ड्यू टू द, कारण क्या हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो किधर भी चेन ले सकते हैं, ये नेगेटिव है, यहाँ भी बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, बनता जाएगा ना, फिर ऊपर भी खींचते जाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन शुरू हो जाएगा। हाँ, इसी तरह चलता जाएगा अनएंडिंग, है कि नहीं? एक गिलास में, एक लोटा में, एक ड्राम में, है कि नहीं? नदी में, तालाब में, समुद्र में, सब जगह जहाँ जहाँ पानी है ना, सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं? खाली हमको दिखाई नहीं देता है, दिमाग में इमेजिनेशन लेंगे तुरंत दिखाई देगा, है ना? हाँ, क्योंकि भगवान कभी दिखाई नहीं देते हैं। साइंस इज द गॉड, गॉड इज द साइंस। हाँ, ऑल द इनविजिबल फोर्सेस। ठीक है, उसी तरह से हम अमोनिया का क्या होता है, शेप क्या होता है? शेप भी भूल गया, क्या पढ़ती है? ट्राइगोनल पिरामिडल,
ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब इससे एक जुड़ेगा इस दोनों के बीच में, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया कि नहीं, फिर यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलते रहेगा। तो हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, है ना। हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, वन ऑफ द स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आया बात समझ में। ये तीन के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का स्पेशल नाम दिया गया है जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, इस तीनों को छोड़ करके और किसी के साथ जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही कहलाता है। समझ गए। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में खाली हाइड्रोजन होने से दूसरे से भी हो सकता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत सारा है, उसमें से एक स्पेशल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें कि हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझ में। हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के जितना मजबूत तो नहीं होता है लेकिन आसपास होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जितना भी फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसको अलग से इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के आसपास मजबूती होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है। बाकी जो वीक बॉन्ड्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में पड़ता है वो वेरी वेरी वीक होता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया। ठीक है, सो नाउ द कंडीशन टू हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड संभव है। ठीक है ना, तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन एटम जो होना चाहिए उसका बॉन्ड कोवलेंट बॉन्डिंग जो होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम का कोवलेंट बॉन्डिंग जो होना चाहिए वो स्मॉलर साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तीन ही हैं, कौन कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। इसलिए पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होने का चांसेस है। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा है कि द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और जानते हो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आर एक्सट्रीमली स्मॉल अपने अपने ग्रुप में। ये ग्रुप 17 में पहला एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 में पहला एलिमेंट है और ये ग्रुप 15 में पहला एलिमेंट है। और ये तीनों जो है एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, ये तीनों एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, अपने अपने ग्रुप में एक्सट्रीमली स्मॉल साइज में है। ठीक है ना, तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्डिंग होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हम बता चुके हैं HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है। ठीक है ना, आया समझ में। आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि उसमें भी आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है हेलोजन ग्रुप में। समझ गए ना, क्लियर। तो एटॉमिक साइज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए और उस कैटेगरी में सिर्फ 3 ही आता है। कौन कौन आता है,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ठीक है ना। दुनिया में बहुत है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग करता भी है, कोवलेंट बॉन्डिंग उसके साथ करता भी है, आयनिक बॉन्ड भी करता है, कोवलेंट बॉन्ड भी करता है। ठीक है। लेकिन सारे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ होगा तभी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बाकी सब के सब डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना, तभी जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल तो तुम लोग को बता दिए 3, वाटर का एग्जाम्पल दिए, अमोनिया का एग्जाम्पल दिए, और हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल दिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंट्रा मतलब विद इन, तुम्हारे अंदर, है ना। दो आदमी के बीच में जब संबंध बनता है तो हो गया इंटरपर्सनल। ठीक है। और अपने ही बॉडी के अंदर हाथ पैर में जो कोऑर्डिनेशन है वह हुआ इंट्रापर्सनल। समझ गया ना। तो फ्रेंडशिप क्या हो गया, इंटरपर्सनल, है ना। और इंट्रोस्पेक्शन जो अपने शरीर देखते हैं अपने अंदर, हो गया इंट्रापर्सनल, आदमी के अंदर ही, उसी आदमी के अंदर। आगे बात समझ। तो अभी तक जितना एग्जाम्पल दिए थे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो सब एग्जाम्पल इसी का था, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में था ना। जैसे ये HF, तो ये क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है। उसके बाद हम लोग लिए थे वाटर का, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर बना। दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यही ना हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल के बीच में बना है ना, ये भी मॉलिक्यूल के बीच में बना है ना। ये हो गया इंटर मॉलिक्यूल ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में बना। और इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है। इसमें जो है नाइट्रो ग्रुप दे देंगे और फिनॉलिक ग्रुप दे देंगे। OH ग्रुप जो है फिनॉल बनाता है। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। इसको इधर, अब देखो एक ही मॉलिक्यूल का सब हिस्सा है ना, इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है कि नहीं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है कि नहीं। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ बॉन्ड बन गया है हाइड्रोजन का, ये हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। हाँ, ऑर्थो नाइट्रो है ना, ये नाइट्रो है ना, ये फिनॉल। अगर ये नहीं रहता तो फिनॉल कहलाता। तो इसके नेक्स्ट कार्बन पर जो ग्रुप रहता है उसको ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो पर क्या है, NO2 ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। उसके बाद दूसरा है बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। समझ गए, बेंजोइक एसिड का ले सकते हैं। जैसे ये हो गया और उसके बाद इधर नाइट्रो रहेगा।
ये हुआ एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप, है ना। अगर ये नहीं रहता तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसमें देखो नाइट्रो ग्रुप इधर है, ये NO2 हुआ नाइट्रो, COOH हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पढ़ा ना 10th में, हाँ। COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये NO2 हो गया नाइट्रो ग्रुप। तो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है। इधर देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ देखो हाइड्रोजन है, इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, माना ना। तो विद इन द मॉलिक्यूल बन गया ना, दूसरा मॉलिक्यूल तो नहीं आया, यानी हाथ और पैर के बीच में बॉन्ड बन गया, अपने हाथ और अपने पैर के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। और जब दो आदमी के बीच में शादी हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और अपना हाथ और अपने पैर में ही शादी करा दिया, वेट, ठीक है, वेट, तो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, अपने ही हाथ और पैर में संबंध हो गया, हाथ और पैर को रस्सी से बांध दो, है ना, है? गला में रस्सी लगा दो, टांग में रस्सी लगा दो, बंधन चलो चलो चलो, ठीक है। तो वो रस्सी क्या काम कर रहा है, हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अब दो आदमी के बीच में गठबंधन हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर, अब गठबंधन हो गया, दोनों साथ चल रहा है ना। आगे ना गठबंधन सरकार में बनता है दो पार्टियों के बीच में, है। अब पार्टी के अंदर ही गठबंधन हो जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर हो जाए, समझे कि नहीं, आया बात समझ में। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब दो डिफरेंट, दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा मतलब हुआ अपने ही है, तो यही एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका नाम क्या हुआ, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका ये फिनॉल नहीं है, बेंजोइक एसिड है, COOH है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। आगे समझ में, ओके।